अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदर अली और आज हम करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट पार्ट है आज फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई। नीचे दिए गए कॉलमों की पहचान करनी है कि वो यूनिट मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं या नल मैट्रिसेस हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक कॉलम रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर इट हैज ओनली वन रो, अगर वो रखता है सिर्फ एक रो। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वर्टिकली लाइंस होती हैं इनको हम रोज कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वर्टिकली लाइंस होती हैं हम उन्हें रोज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो b इज इक्वल टू 2 3 4 है, ये स्टूडेंट्स वर्टिकली है, ठीक है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर वो रखता है सिर्फ एक कॉलम। स्टूडेंट्स, कॉलम बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं। ये देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ये देखिए ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। एक कॉलम जो नल मैट्रिक्स कहलाता है, एक कॉलम नल मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, अगर उसकी हर एंट्रीज जीरो हो। स्टूडेंट्स, एंट्रीज क्या होता है? 0 1 2 3। स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज हैं। अगर हम इनको ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने एंट्रीज को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। स्टूडेंट्स, वो कहता है अगर तमाम एंट्रीज जीरो हो तो उसे नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तमाम एंट्रीज जीरो है स्टूडेंट्स, जीरो 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 जीरो, इसलिए इसको नल या जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स ये क्या है? जीरो, इसलिए भी इसको नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एक कॉलम यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर ऑल डायगोनल एंट्रीज इज वन, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज एक हो। स्टूडेंट्स, डायगोनल क्या होता है? अगर हम 1 4 3 1 लिखें तो ये स्टूडेंट्स डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। अगर हम 1 1 1 3 4 5 6 7 8 लिखें तो ये हमारे पास क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल। इसी तरह इसमें हमारे पास ये डायगोनल है। सो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? एक कॉलम यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो? वन। इसके वन है, सो ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। नीचे दी गई मैट्रिसेस की शिनाख्त करनी है। कौन कौन सी मैट्रिसेस की? स्क्वायर मैट्रिसेस की, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की, रो मैट्रिसेस की, आइडेंटिटी मैट्रिसेस की, कॉलम मैट्रिसेस की और नल मैट्रिसेस की। स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस को पढ़ लिया है। हमें पता है कि रो मैट्रिसेस क्या होती हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होती हैं और नल मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस को। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows equal to its number of column। एक कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी स्टूडेंट्स, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। फॉर एग्जांपल, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2, यानी 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। देखिए इज इक्वल है एक दूसरे के, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 3 4 - 6 7 2 4 5 6 9।
इसका ऑर्डर है 3/3। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी 1 2 3 1 2 3। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती है, यानी इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या है? 3/2। 1 2 3 1 2 3/2, यानी इसकी रोज और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अभी हमने कुछ देर पहले यूनिट मैट्रिक्स को पढ़ा है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो। स्टूडेंट्स, अब डायगोनल क्या है? ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, और हम इसको ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन हैं। पहले हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी हैं जिससे हमें ये सॉल्व करने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 2/3। हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्टूडेंट्स, ये है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटली जो कोई चीज होती है उसको कॉलम कहते हैं। ये हॉरिजेंटली लाइन है। सो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्टूडेंट्स, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, इसने सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूछा हुआ है, इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट नहीं लिखेंगे। आगे कौन सा स्टूडेंट्स हमारे पास? ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, रो क्या है? जो स्टूडेंट्स कोई भी चीज है वो वर्टिकली पड़ी होती है तो उसको रो कहते हैं। ये अब मैट्रिक्स हमारे पास वर्टिकली है और है भी एक ही, यानी इसकी एक ही रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी देखें ना, कितने कॉलम है? एक कॉलम है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाती हैं जब
तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी देखें ना, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 3/3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? अब हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज सिफर हों, जिनकी तमाम एंट्रीज सिफर हों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि एंट्रीज किसे कहते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एंट्रीज हैं। अगर हम इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जिनकी तमाम एंट्रीज सिफर हों, हम उनको सिफर जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने हमें नल मैट्रिक्स का पूछा हुआ है, तो हम सिर्फ नल मैट्रिक्स ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर ठीक तरह से समझ आ चुका होगा, आपको मैट्रिक्स की पहचान करनी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।